हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। इसमें आपको क्या बोला है क्वेश्चन 1 में, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। बेटे आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं और आपने फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ए में आपको क्या दिया है, डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हैं लेकिन आपके जो न्यूमरेटर हैं वो सेम है। मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि जब आपके न्यूमरेटर सेम हैं तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ को उल्टा देखते हैं। मीन्स जो छोटी वैल्यू है वो आपकी बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ आपको बोला है फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ ग्रेटर क्या होगा आपका 3, तो 2/3 आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। यहाँ अगेन न्यूमरेटर सेम है तो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। नीचे की वैल्यू जो छोटी है वो बड़ी होगी। यहाँ आपका अगेन न्यूमरेटर सेम है तो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो होगा 1/4। यहाँ अगेन न्यूमरेटर सेम है तो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी 4/6। यहाँ अगेन दोनों न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपकी जो स्मॉलर वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर होगी। तो ये आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी, 3/7 ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया। अब ये वाला देखिए, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लेंगे। सो यहाँ आपका ग्रेटर होगी 7 और लोअर होगा आपका जो स्मॉलर नंबर होगा वो 4 है। सो 7/9 आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। यहाँ जी पार्ट में अगेन डिनोमिनेटर सेम है आपका तो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू है दैट इज़ 3/4 आपका ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा 7/8। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेम है। अब यहाँ आपको क्या बताना है, स्मॉलर फ्रैक्शन। तो अगेन सेम, अगर न्यूमरेटर आपका सेम है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, नीचे जो ग्रेटर नंबर है वो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन बनेगा। सो यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन बनेगा 5/12। यहाँ न्यूमरेटर से यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो आपकी स्मॉलर वैल्यू है दैट इज़ 4/9। यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो आपकी स्मॉलर वैल्यू बनेगी 3/8। यहाँ अगेन न्यूमरेटर सेम है, स्मॉलर वैल्यू बनेगी 5/11। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो जो आपकी स्मॉलर वैल्यू है वही आपका स्मॉलर फ्रैक्शन होगा दैट इज़ 5/12। डिनोमिनेटर सेम है तो स्मॉलर वैल्यू 7 है तो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा 7/4। डिनोमिनेटर सेम है, स्मॉलर वैल्यू 7 सो 7/8 आपकी स्मॉलर फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। बेटे अगर आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग भूल गए हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं फिर से। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सब के सेम हैं तो आप छोटे से बड़ा, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी आपकी। सो यहाँ 1/12 आपका लोएस्ट है, इसको हम पहले लिखेंगे। देखिए सो आपका यहाँ 1/12, देन 1 के बाद क्या आता है 4 के बाद यहाँ 5 के बाद 7। तो इसी तरह से हमने इसको अरेंज किया है 1/12, 4/12, 5/12 एंड 7/12। नेक्स्ट है आपका 5/12, 5/9, 5/7, 5/4। मीन्स सबके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है तो यहाँ हम उल्टा लिखेंगे। तो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 5/12, देन उसके बाद 5/9, देन उसके बाद 5/7 और 5/4। ये तो आपका असेंडिंग में ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए आपका 6/11। नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम हैं तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू तक।
सो 3 आपकी 3 के बाद हम लिखेंगे 4 के बाद 6 और उसके बाद 9. सो 3/11, 4/11, 6/11, 9/11. देन अगेन ऊपर की सारी वैल्यू सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो उल्टा लिखेंगे. सो आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगा 7/12, देन 7/8, 7/4, 7/2. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अगेन न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा लिखेंगे. सो 12/17, 12/15, 12/13 एंड 12/10. सो बेटे इन सबको आपने ध्यान से देखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या करना है और डिनोमिनेटर सेम है तो आपने क्या करना है. ठीक है. अगर फिर भी कुछ डाउट है और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो.